पूरी दुनिया अपोलो 11 के चांद पर उतरने की खुशी मना रहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के 50 वर्ष पूरा होने के बाद भी कुछ सवाल नासा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जाने कहां से उठे नासा के मून मिशन पर सवाल, कौन कौन है इनमें शामिल। 20 जुलाई 1969 का दिन पूरी दुनिया के लिए खास अहमियत रखता है। इसी दिन अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर और सेना के पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उनके साथ चांद की धरती पर उतरने वालों में बज एल्ड्रिन भी शामिल थे। अपोलो 11 के साथ चांद की ओर रवाना होने वालों में इन दोनों के अलावा माइकल कॉलिंस भी थे। जो चांद की सतह पर ना उतरकर इसकी परिक्रमा कर रहे थे। अमेरिका आज तक इस मिशन को लेकर दुनिया भर में वाहवाही लूट रहा है। इस मिशन को अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने में सबसे बड़ा पड़ाव भी माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस मिशन पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों में इस मिशन को झूठा साबित करने की कोशिश भी की गई है। कहा जाता रहा है कि यह मिशन केवल रूस को नीचा दिखाने के मकसद से कहीं अनजान जगह पर फिल्माया गया था। इसको लेकर जो वजह बताई जाती रही है उसमें शीत युद्ध, वियतनाम युद्ध का भी जिक्र है, जिनमें अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ था। नासा के अपोलो मिशन पर सवाल उठाने वालों में अमेरिकी भी पीछे नहीं है। अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केसिंग 1976 में अपनी किताब वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $3 बिलियन स्विंडल में इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। केसिंग ने 1940 में मिडशिपमैन के तौर पर यूएस नेवी ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्हें कैलिफोर्निया के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया। 1949 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद सितंबर 1958 में वह सर्विस एनालिस्ट बने और सर्विस इंजीनियर के तौर पर काम किया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि चांद पर सुरक्षित उतरने की हकीकत महज 0.0017% है। इस मिशन के बाद आलोचक यह कहते आए हैं कि अमेरिका ने यह सब एक स्टूडियो में किया था। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस तस्वीर में अमेरिका का झंडा चांद की सतह पर लहराया गया दिखाया जा रहा है, वह वहां पर लहरा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई वायुमंडल है ही नहीं। ऐसे में इसका लहराना नामुमकिन है। इसके अलावा आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशानों पर भी सवाल के घेरे में आ रहे हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि जिस यान से आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे उसका वजन करीब 4 टन था, लेकिन उसने भी अपने निशान वहां पर नहीं छोड़े। ऐसे में आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। इस मिशन से जुड़ी तस्वीरों में चांद से तारों का ना दिखाई देना भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह है कि इन ऐतिहासिक मिशन की मशीन में ब्लूप्रिंट आज तक किसी ने नहीं देखा। इन सवालों पर अमेरिका का कहना है कि वह गायब हो चुके हैं। इस मिशन से जुड़ी एक और तस्वीरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह तस्वीर आर्मस्ट्रॉन्ग की है, लेकिन इसमें तस्वीर खींचने वाला इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, जब उनके हेलमेट पर लगे शीशे में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर दिखाई देता रहा है। अब नासा का कहना है कि यदि तस्वीर दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई थी। वहीं एक सवाल यह भी है कि सूर्य से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है किसी भी इंसान को मार सकती है। फिर नासा ने इन सभी को सुरक्षित कैसे लेकर आया? ऐसे होगी अमेरिकी मिशन की जांच। 1969 में जब अमेरिका ने चांद पर मिशन भेजा था तो उसकी फुटेज से काफी कुछ हासिल हो सकता है। इसके अलावा आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर मौजूद पांव के निशान इस मिशन की सारी कहानी को बयां करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, पर वहां ना हवा है ना पानी है। इसलिए यदि अमेरिका का मिशन सही होगा तो वहां पर वर्षों के बाद भी यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान पहले की ही भांति मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका का झंडा जो वहां पर कोई वातावरण न होने के बावजूद भी लहरा रहा था, वो भी होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस मिशन के बाद कहा गया था कि आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ वहां से चांद की धूल को भी लेकर आए थे। इस नमूने का असली से इस मिलान के बाद वर्तमान के चांद के धूल से मिलान करने पर कई राज खोले जा सकते हैं। यदि झूठी साबित हो गई अमेरिकी थ्योरी तो क्या होगा? रूस की तरफ से पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि वह अमेरिका के मून मिशन का पता लगाने के लिए चांद पर अपना मिशन भेजेगा।
रूस की रोसकोसमोस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन के मुताबिक उनका एक मिशन भेजेगा। रूस इन सवालों का जवाब तलाशने को लेकर उत्साहित है। इस मिशन का काम यह पता लगाना है कि क्या यह वास्तव में अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरा था या फिर यह केवल एक नाटक था जो अमेरिका ने रूस से बदला लेने के लिए और पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रचा था। इस मिशन को लेकर लोगों की भी अलग अलग राय है, क्योंकि कई तरह की थ्योरी झूठी साबित हो सकती है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच वर्षों से एक प्रतियोगिता चली आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि रूस ने इस मिशन को गलत या झूठा साबित कर दिया तो क्या होगा। रूस ने ही पहली बार यूरी गागरिन के रूप में किसी मानव को धरती के पार अंतरिक्ष में भेजा था। उसने ही पहली बार धरती से बाहर किसी जानवरों को भेजा था। अंतरिक्ष मिशन में उसका कोई सानी पहले से भी नहीं था और आज भी नहीं है। आपको ये बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करने लगा तो अमेरिका आसमान की बुलंदियों में उससे पिछड़ने लगा था। एक के बाद एक मिशन में अमेरिका उससे कहीं पीछे रह गया। जहां तक रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात है तो उसने मिशन के इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष को लेकर पहली महिला तक रूसी ही थी। सोवियत संघ ने 1970 के दशक के मध्य में अपने चंद्र कार्यक्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि चांद पर भेजे जाने वाले 4 प्रयोगात्मक रॉकेटों में विस्फोट हो गया था। दोस्तों, यह आर्टिकल आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।